हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सभी को ये जानना है कि फ़ैट लॉस के लिए कौन से बेस्ट फूड हैं, बट हम इस वीडियो में पहले उन 3 मैजिकल फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो आपको किसी भी फूड को सिलेक्ट करने के लिए मदद करेगा फ़ैट लॉस के लिए, राइट। और फिर उसके बाद मैं अपनी रिकमेंडेशन दूंगा कि अकॉर्डिंग टू मी कौन से बेस्ट सोर्स हो सकते हैं फ़ैट लॉस के लिए और कौन से फूड सोर्सेज आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए इफ़ यू आर ऑन अ फैट लॉस जर्नी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है सेटाइटी, यानी कि सेटाइटी मीन्स जब हम कोई फूड कंज्यूम करते हैं वो फूड हमें कितनी देर तक फुल फील करा रहा है, हम उसको सेटाइटी बोलते हैं। जब हम एक हाई सेटाइटी फूड कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे ग्रेलिन हार्मोन जो हमारे हंगर को कंट्रोल करता है उसको कंट्रोल में रखता है, राइट। और साथ ही साथ हमारा लेप्टिन हार्मोन जो हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि नाउ अब हमारे स्टमक में इनफ खाना है, तो उसका भी बेटर फंक्शन हो पाता है, राइट। फूड्स दैट आर हाई इन प्रोटीन, फाइबर एंड वाटर कंटेंट इज़ मोर सेटाइटिंग देन हाई फैट कंटेंट। तो हमें ऐसे फूड चॉइसेस की तरफ जाना चाहिए जिसमें ज़्यादा प्रोटीन हो, ज़्यादा फाइबर हो, ज़्यादा वाटर कंटेंट हो, राइट। अभी देखिए, जब हम एक हाई सेटाइटी फूड कंज्यूम करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारा डिज़ायर टू ईट को कम कर देता है, यानी कि हमारा खाना खाने का ज़्यादा मन नहीं करेगा और साथ ही साथ वो हमें लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फुल रखता है। तो ओवरऑल हमें कैलोरी डेफिसिट में रहने में मदद मिलती है। देखिए, अगर हमें फ़ैट लॉस करना है तो हमें कैलोरी डेफिसिट में रहना ही होगा, राइट। सब कुछ खेल एक एनर्जी बैलेंस का है, कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट का है, राइट। अगर आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको फ़ैट लॉस होगा, और अगर आप मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका वेट गेन होगा ही होगा। ये एक सिंपल मैथ है, सिंपल साइंस है। तो जब हम एक हाई सेटाइटी फूड कंज्यूम करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ही हमारा एक तो डिज़ायर कम कर देता है खाने का, उससे भी हमें कैलोरी डेफिसिट में रहने में मदद मिलती है। साथ ही साथ वो हमें लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फुल रखता है, तो भी हम कुछ नहीं खा रहे होते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, तो भी हमें कैलोरी डेफिसिट में रहने में मदद मिलती है, राइट। तो हमें ऐसे फूड चॉइसेस की तरफ जाना चाहिए जिनकी सेटाइटी हाई हो। अब हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है फूड वॉल्यूम। फूड वॉल्यूम से मेरा मतलब है कि कोई फूड हमारे स्टमक में कितना स्पेस ले रहा है, राइट। हमें ऐसी फूड चॉइसेस बनानी चाहिए जिनकी वॉल्यूम ज़्यादा हो बट वो कैलोरीज कंटेंट जो हो उनका वो कम हो, राइट। मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हम कंपैरिजन के लिए 3 चीज़ ले लेते हैं, राइस, रोटी और पोटैटो, राइट। ये 3 चीज़ हमने ले लिया। अभी अगर हम 100 ग्राम में राइस की कैलोरीज कैलकुलेट करें तो वो 130 कैलोरीज होते हैं, रोटी में 100 ग्राम में 120 कैलोरीज, और जो हमारा पोटैटो है उसमें 86 कैलोरीज होती हैं। अभी जो हमारा राइस है उसकी सेटाइटी होती है लो, साथ ही साथ उसका जो टेक्सचर है वो स्मूथ रहता है, तो हम उसे ओवर ईट करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, राइट। हमारे जो रोटी है उसकी सेटाइटी मीडियम रहती है, बट जो हमारे पोटैटो है उसकी जो सेटाइटी है वो एकदम हाई रहती है, राइट। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, मान लीजिए हमें 500 कैलोरीज लेनी है। इन 3 फूड सोर्सेज में से हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे अपने फ़ैट लॉस के लिए। अगर मैं 500 कैलोरीज मुझे खानी होंगी राइस से, तो मुझे 385 ग्राम ऑफ राइस कंज्यूम करना पड़ेगा। अगर मैं रोटी से 500 कैलोरीज कंज्यूम करता हूँ तो मुझे 4 मीडियम साइज़ रोटी खानी पड़ेंगी, राइट। और अगर मैं अपनी पोटैटो से अपनी 500 कैलोरीज कंज्यूम करता हूँ तो मुझे 580 ग्राम ऑफ पोटैटो खाना पड़ेगा। तो आपने इस चीज़ में देखा, एक तो पोटैटो की क्या सेटाइटी हाई है, यानी कि वो हमें ज़्यादा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फुल रख रहा है। अभी सेम 500 कैलोरीज के लिए हमें 560 ग्राम जो है वो पोटैटो खाना पड़ रहा है, राइट। तो एक तो हम वॉल्यूम ज़्यादा खा रहे हैं, यानी कि वो हमें फुलनेस देगा, साथ ही साथ पोटैटो का सेटाइटी इंडेक्स हाई है तो वो हमें लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फुलनेस फील कराएगा। तो ये डिबेट चलती है कि रोटी बेस्ट है फ़ैट लॉस के लिए या राइस बेस्ट है। मैं कहूँगा पोटैटो बेस्ट है, तो आप अपने फ़ैट लॉस के लिए पोटैटो कंज्यूम करें, राइट। थर्ड चीज़ पे जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए वो है हमारा प्रोटीन इनटेक, राइट। क्योंकि जो प्रोटीन है उसकी हाई सेटाइटी होती है, वो हमें ज़्यादा देर तक फुल फील कराता है, तो वो हमारे फ़ैट लॉस में मदद करेगा, राइट। एक स्टडी हुई थी, उसमें एक ग्रुप को 1.2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन कंज्यूम कराया और एक ग्रुप को 2.2
ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन कंज्यूम कराया। तो एंड रिजल्ट्स क्या रहे? एंड रिजल्ट ये रहे कि दोनों ग्रुप ने सिमिलर ही फैट लॉस किया, बट जो सेकंड ग्रुप था जिसने 2.2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन कंज्यूम करा, उसमें 1 kg ज़्यादा मसल बनी एज़ कम्पेयर टू 1.2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट वाले ग्रुप से। जो हमारा सेकंड फंक्शन है प्रोटीन कंज्यूम करने का, वो है मसल प्रिजर्वेशन। हमारा यहाँ पे गोल नहीं है, ये ही गोल नहीं है कि हम सिर्फ फैट लॉस करें, हमें साथ ही साथ मसल गेन भी करनी है, राइट। तो मसल गेन करने के लिए हमें प्रोटीन को हाई रखना होगा, क्योंकि हमारी बॉडी जब कैलोरी डेफिसिट में होती है तो वह केवल फैट को ही ब्रेक डाउन नहीं करती, वो मसल को भी ब्रेक डाउन करने लग जाती है। तो अगर हमें मसल प्रोटीन सिंथेसिस, अगर मसल बनाने के लिए हमें एक्टिवेट रखना है तो हमें मसल प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को जारी रखना होगा, जिसके लिए हमें प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। थर्ड जो है वो है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड क्या होता है कि किसी चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडीज़ खुद कितनी कैलोरीज उस चीज़ पे एक्सपेंड कर रही हैं, तो भी प्रोटीन जो है उसका जो थर्मिक इफेक्ट है वो हाई होता है। हालांकि ये कोई मेजर डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है, बट स्टिल कुछ कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न होती हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, तो भी प्रोटीन हमें अपने फैट लॉस में इंक्लूड करना चाहिए। अभी मैंने आपके साथ एक राइस में एक चीज़ डिस्कस करी थी, फूड टेक्सचर। फूड टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम फूड फैट लॉस के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो राइस था उसका टेक्सचर सॉफ्ट था, तो वो इसलिए हमारा टेंडेंसी हो जाती है उसको ओवर ईट करने की। एक ग्रुप पे स्टडी हुई, उसमें ऐसा देखा गया कि एक ग्रुप को लिक्विड चीज़ें दी गई, एक को सेमी लिक्विड और एक को सेमी सॉलिड, राइट। जो ग्रुप था जो लिक्विड से वो जल्दी ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू सेमी सॉलिड। इसका एक और रीज़न है, हम जब सॉलिड फूड कंज्यूम करते हैं तो हमें उसे ज़्यादा देर तक च्यूइंग करना होता है, तो इस वजह से भी हम उसे कम कंज्यूम करते हैं। अभी एक और चीज़ है कि हमें जब हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें अपने फूड के प्रति माइंडफुल रहना है, राइट। हमें कोई भी डिवाइस यूज़ नहीं करना है जब हम फूड कंज्यूम कर रहे हो। ऐसा क्यों? एक तो हम अपने फूड को अच्छे से चबाएंगे, राइट, और साथ ही साथ हमारी बॉडी अच्छे से सिग्नल दे पाती है हमारे ब्रेन को कि नाउ अब हमारे इनफ खाना आ चुका है। बट जब हम कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहे होते हैं तो वो सिग्नल जा नहीं पाता है हमारे ब्रेन तक अच्छे से, इसीलिए भी हम ओवर ईट कर लेते हैं, तो भी हमारा फैट लॉस नहीं होता है। तो हमें अपने खाने को लेकर माइंडफुल भी रहना है कि हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं। आप कोई भी डिवाइस मत रखिए, आप अकेले ही अपना खाना कंज्यूम करें, देखना आप इस ट्रिक को अपना के आपको खुद एक मेजर डिफरेंस फील होगा, राइट। आप ऑटोमेटिकली ही रिड्यूस कर देंगे अपना खाना एज़ कम्पेयर कि जब आप कोई डिवाइसेस के साथ मूवी देखते हुए खा रहे हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए अपना खाना खा रहे हैं, राइट। आपको खुद एक मेजर डिफरेंस फील हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं टॉप 5 फूड फॉर फैट लॉस। पहला होगा एग। एग क्यों रखा? क्योंकि हाई इन प्रोटीन है, राइट। हाई इन प्रोटीन के साथ उसकी जो सैटिस्फैक्शन है वो भी हाई है, साथ ही साथ वो हाई इन न्यूट्रिएंट्स भी है, तो भी एक अच्छा सोर्स हो जाता है एग हमारे फैट लॉस के लिए। सेकंड जो फूड सोर्स मैं कहूँगा वो होंगे लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच। आपको जो भी मतलब कंज्यूम करने हो वो आप कर सकते हैं। इसका रीज़न क्या है? एक तो आपके फूड की वॉल्यूम बढ़ जाएगी, यानी कि वो ज़्यादा स्पेस लेगा आपके स्टमक में। सेकंड, उसमें जो फाइबर कंटेंट है वो ज़्यादा होगा, राइट। मैंने जैसा बताया था सैटिस्फैक्शन में कि जो फूड हाई इन प्रोटीन, फाइबर और वाटर कंटेंट होते हैं वो ज़्यादा सैटिस्फैक्शन रखते हैं, तो भी लीफी वेजिटेबल्स एक अच्छा सोर्स हो गई हमारे फैट लॉस के लिए। थर्ड जो मैं कहूँगा वो होंगे ओट्स, क्योंकि ओट जो हैं वो एक स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब्स हैं। एक तो वो आपको, और वो उनकी जो सैटिस्फैक्शन है वो भी हाई है, तो आपको वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक एक सस्टेनेबल रिलीज ऑफ एनर्जी देंगे, साथ ही साथ आपको फुल फील कराने में भी उनका ज़्यादा रोल रहेगा, राइट। साथ ही आप इंक्लूड कर सकते हैं टोफू, सोयाबीन, चिकन ब्रेस्ट। अगेन वही सेम चीज़, लीन प्रोटीन है, सैटिस्फैक्शन इंडेक्स हाई है, मसल प्रिजर्वेशन के लिए अच्छा है, आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक फुल रखेगा, तो भी आप इन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ द लास्ट वन इज़ फ्रूट्स विद फाइबर। ऐसे फ्रूट्स खाने हैं जिनमें फाइबर कंटेंट जो हाई हो। एक तो उनका फाइबर कंटेंट होने की वजह से उनकी सैटिस्फैक्शन हाई हो जाएगी, साथ ही साथ वो हमारी स्वीट क्रेविंग्स जो होंगी उनको भी कंट्रोल करने में हमारी मदद करेंगे, क्योंकि उसमें हमें नेचुरल शुगर मिल जाएगी। तो ये मेरे टॉप 5 फूड्स थे फैट लॉस के लिए। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, आप इसके अराउंड अपना फूड सिलेक्शन कर सकते हैं।
ये तो सिर्फ मैंने 5 एग्जांपल्स दिए हैं। आप अपने किचन में अपने नीड्स के अकॉर्डिंग अब फूड सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। आपको जस्ट क्या करना होगा, आपको बस गूगल करना होगा किसी भी फूड आइटम को जानने के लिए, राइट। तो शायद मैं आपकी इस फैट लॉस जर्नी में मदद कर पाया हूँ। अगर कर पाया हूँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई भी डाउट रह गए हों तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।